नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती। पटना के नीट छात्रा रेप मर्डर केस में सीबीआई मुकाम तक पहुंच रही है। ये बात मैंने आपसे कई वीडियो में साझा की और अब जो नया खुलासा हुआ है उसकी मामी से पूछताछ में हुआ है। छात्रा की मामी से सीबीआई की टीम ने गया में जाकर पूछताछ की थी। उन्होंने बहुत बड़े रहस्योद्घाटन की तरफ इशारा किया है। मामी ने जांच एजेंसी को कई अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालिए, क्योंकि वहां से महत्वपूर्ण सुराग पुख्ता रूप से मिल जाएंगे। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में छात्रा का इलाज हुआ था जब वो बिल्कुल परेशान अवस्था में और बदहाली में बीमार होकर के अस्पतालों की खाक छनवा रही थी पुलिस। तब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में उसे इलाज के लिए रखा गया था। इसके अलावा छात्रा की मामी ने आरोप लगाए कि जब बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही थी तब हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल ने पैसे का ऑफर दिया था। मामी के मुताबिक मौके पर मौजूद एक महिला सिपाही ने नीलम अग्रवाल को थप्पड़ भी मारा था और इसकी मीडिया में भी बाखूबी चर्चाएं हुई थी। छात्रा की मामी ने सीबीआई टीम को बताया कि जब उनकी भांजी की सांसें चल रही थी तब उसी दौरान हॉस्टल संचालिका हॉस्पिटल नीलू अग्रवाल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल आई और उन्होंने उसकी मां को, यानी छात्रा की मां के सिर पर हाथ रखा, सहलाते हुए कहा कि आपकी बेटी को तो हम बचा नहीं पाए, जो पैसा है वो आप ले लीजिए। जांच टीम के सामने छात्रा की मामी ने यह सवाल उठाया कि जब हमारी भांजी की सांसें उस वक्त चल रही थी तो ऐसी बातें हॉस्टल संचालिका ने आखिर क्यों की, रुपए का ऑफर क्यों दिया। ये बातें पटना पुलिस की एसआईटी को भी बताई गई थी, लेकिन एसआईटी ने नीलम अग्रवाल से पूछताछ नहीं की। ज़रूरत ही नहीं समझी कि उससे पूछताछ की जा सके। इसी दौरान एक महिला सिपाही ने नीलम अग्रवाल को थप्पड़ भी मारा था। जब उन्होंने पैसे का ऑफर छात्रा की मां को दिया तब उनके गाल पर एक महिला सिपाही ने थप्पड़ जड़ा। मैं आपसे ये बात कह चुका हूँ कि इससे मीडिया ने बाखूबी प्रचारित किया, ये चर्चाएं हुई थी। ये सब कहना है मामी का। जो छात्रा की मामी से पूछताछ हुई सीबीआई की, उसने कहा कि ये सब कैमरे में, प्रभात हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, इसलिए वहाँ के फुटेज की जांच जरूर होनी चाहिए और जांच जब भी होगी तो बड़े अहम सुराग मिल जाएंगे। इस मामले की जांच करते हुए सीबीआई की टीम गुरुवार को ही गया जी पहुंची थी। मामी से पूछताछ की थी उन्होंने, क्योंकि जब छात्रा का प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तब मामी उस दरमियान वहां मौजूद थी। एसआईटी की कार्रवाई के बारे में मामी ने जांच एजेंसी को यह भी बताया है कि हॉस्टल संचालिका ने उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ नहीं की। हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल से एसआईटी की टीम ने अगर सख्ती से पूछताछ की होती तो वो बहुत कुछ उगल कर सामने ला देती, बल्कि हुआ इसका उल्टा। चित्रगुप्त नगर थाना ले जाकर बॉन्ड पेपर भरवा कर उन्हें बाजाप्ता छोड़ दिया गया। अब एक बात और सवाल उठ रहा है कि इस कांड की इतनी चर्चा होने के बावजूद, विधानसभा से लेकर संसद तक इस पर गर्माहट के बावजूद खतरे कम नहीं हुए उस परिवार के। जो छात्रा का परिवार है वो आज भी सुरक्षित नहीं है। कायदे से वहाँ बिहार सरकार के आदेश पर 3 चौकीदारों की ड्यूटी लगाई गई है, एक दिन में और 2 रात में होते हैं। लेकिन चौकीदारों के रहते भर में वहाँ सुरक्षा को लेकर परिवार बहुत ही
परेशान है, सख्ते में है और इसकी शिकायत भी की गई। 2 मर्तबा जान से मारने की पर्चियां फेंकी गई हैं। छात्रा के परिवार को 2 बार धमकी मिलने के बाद जो अब परिवार ने ही खुद अपनी चिंता की है और 2 सीसीटीवी कैमरे खरीदी और कैमरे कई कॉर्नर से लगाए गए हैं, 4 जगहों पे लगाए गए हैं। सुरक्षा के नाम पर पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, 3 चौकीदारों की ड्यूटी के अलावा। अब एक सवाल और उठता है कि छात्रा के इलाज का क्रॉस वेरिफिकेशन आखिर सीबीआई जब कर रही है तो उसे ये एहसास हो चुका है सीबीआई टीम को कि उसके साथ प्रभात हॉस्पिटल और दूसरे अस्पतालों में इलाज के दौरान काफ़ी गड़बड़ी हुई और यहीं चूक हुई है। अब मानते हैं सीबीआई सूत्रों के अनुसार जो हमारे पास जानकारी मिल रही है उसका ये खुलासा करने वाला है कि इलाज का सीबीआई की टीम क्रॉस वेरिफिकेशन इसलिए कर रही है कि इस छात्रा को इलाज के लिए जिन जिन अस्पतालों में ले जाया गया था उन जगहों पर इलाज सही हुए थे या नहीं, ये पता लगा रही है। और क्या छात्रा की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ ही परिवार जिस तरह से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर इलाज के दौरान जानबूझकर लापरवाही बरतने के आरोप लगा रहा है, वो कितना सही है, इसमें दम है या नहीं है। मैंने आपसे वीडियो साझा किया था कि सांसद पप्पू यादव भी ये आरोप लगातार लगा रहे हैं कि प्रभात हॉस्पिटल ने उसकी जान ले ली, इंजेक्शन दिए गए, नशे के इंजेक्शन दिए गए, नींद में ओवरडोज के इंजेक्शन दिए गए, 30 सुइयाँ उसे लगाई गई। वहाँ दिए गए इंजेक्शन और दूसरी दवाइयाँ क्या वाकई सही थीं, ये भी सीबीआई की टीम पता लगा रही है। इसकी पड़ताल पूरी तरह से पुख्ता की जाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई हर पहलू को जांच के दायरे में, अनुसंधान के दायरे में लाना चाहती है, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए छात्रा के भाई के मोबाइल का सीडीआर भी खंगाला है। उसके मोबाइल का उसको पटना बुलाया जा सकता है और पूछताछ भी की जा सकती है। एसआईटी की रिपोर्ट और बयान सीबीआई को सौंपे जा चुके हैं। 5 जनवरी को छात्रा अकेले जहानाबाद से लौटी थी। वह ट्रेन से पटना जंक्शन पहुंची, करबिगहिया छोर से बाहर निकली, ई रिक्शा से हॉस्टल के पास उतरी, वहां से पैदल हॉस्टल आई। सीबीआई टीम ने इसी क्रम में सीन रिक्रिएट किया और इसकी पड़ताल कर रही है। अब ये जान लीजिए कि अब तक के घटनाक्रम आखिर क्या कहते हैं। नीट छात्रा रेप मामले को लेकर टेक ओवर सीबीआई किया है। अभी हाल में 4 दिन हो गए, 5 दिन सीबीआई ने अब तक समूह गर्ल्स हॉस्टल जहानाबाद में माता पिता और भाई से 5 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। मंगलवार को एसआईटी की ओर से सीसीटीवी फुटेज और उसकी डीवीआर की जांच सीआईडी की फॉरेंसिक टीम से कराई गई। रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई है। नीट छात्रा मामले में सीबीआई 48 घंटे में तीसरी बार जहानाबाद पहुंची। टीम ने छात्रा के भाई से 3 घंटे पूछताछ की, फिर उसका मोबाइल मांगा। भाई ने बताया था कि वो बखदुमपुर में बनवाने के लिए दिया है, लेकिन फिर ज़रूरी समझकर सीबीआई टीम ने मखदुमपुर जाकर उस दुकान से उस मोबाइल को बरामद कर लिया। इसके बाद सीबीआई की टीम ने पटना में चित्रगुप्त नगर थाने के एसआई हेमंत झा और यहाँ पत्रकार नगर थाने के कदमकुआं थाने के हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाने के प्रभारी ईशु कुमारी से पूछताछ की। घंटों आमने सामने बिठा करके पूछताछ की। अब सवाल उठ रहा है, परिजनों ने ये खास तौर पे इस सीबीआई टीम को कहा है कि नीतू अग्रवाल जो हॉस्टल संचालिका हैं, वहाँ की वार्डन और वहाँ के गार्ड को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाए और हॉस्पिटल के सीसीटीवी की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाए तथा
हॉस्पिटल के जहाँ जहाँ इलाज हुए उन सारे डॉक्टरों से एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाए तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। सामने तो बहुत कुछ आ चुका है। सीबीआई टीम इतनी जल्दी खुलासा नहीं करती है, लेकिन अब जो खरामा खरामा चीज़ें उसके पास हासिल हो रही हैं, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि सीबीआई जल्द ही इस नतीजे पर पहुंचेगी कि आखिर छात्रा के साथ क्या हुआ और किन किन रसूखदारों के इसमें संलिप्त होने के आशंका है। उसके आधार पर सीबीआई जांच का, अनुसंधान का खुलासा करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, गृह मंत्रालय को। लेकिन इस बात पर कई हमारे मित्र जो दर्शक हैं, आप जैसे सुधी दर्शक, उनमें से सवाल भी खड़े करते हैं। एक अगर वो देख रहे होंगे तो मैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा। एक सुधी दर्शक ने कल सवाल कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछा था कि सीबीआई आपको रिपोर्ट करती है क्या। मैंने हालांकि उनको जवाब दिया, लेकिन बता देना चाहूँगा कि पत्रकारिता में रहने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और सीबीआई संस्था जैसी कोई भी टीम अगर कोई अनुसंधान करती है किसी मामले में, तो पत्रकारिता की एथिक्स है कि उसकी जानकारी, उसकी तह की जानकारी वो जुटाए। और अगर वो पत्रकार नहीं है तो शायद वो ना समझ पाएँ, लेकिन पत्रकार हैं तो वो समझ रहे होंगे कि विभिन्न संस्थानों में, जांच एजेंसियों से लेकर के सरकार तक और राजनीतिक पार्टियों तक, पत्रकारों की अपनी पकड़ होती है, उनके सूत्र होते हैं और वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उन सब से ही जानकारियाँ मिलती हैं। उन्हीं पुख्ता जानकारियों के आधार पर चीज़ें सार्वजनिक की जाती हैं। तो ऐसे सवाल कृपया ना करें और बेहतर होगा कि अपनी राय व्यक्त करें, ज़्यादा अच्छा वही होगा। आज के अंक बस इतना ही। हम आप चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, लेकिन सब चीज़ समझदारी के साथ करते हुए। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।